बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाह फ़िज़िक्स यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज हम फ़ैराडेज़ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये फ़ैराडे का सेकंड लॉ है जो आपकी टेक्स्ट बुक में डिस्कस किया गया है। फ़ैराडे का फर्स्ट लॉ जो है वो हमें ये बताता है कि जब भी किसी सर्किट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, तो उसमें ईएमएफ पैदा हो जाती है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो ईएमएफ पैदा नहीं होगी, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ पैदा होगी। ये फ़ैराडे का फर्स्ट लॉ हमें बताता है। और फ़ैराडे का जो सेकंड लॉ है वो हमें पैदा होने वाली ईएमएफ की वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड जो है वो कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। तो 1831 में माइकल फ़ैराडे ने जो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, और रिवर्स प्रोसेस उसने जो है वो डिस्कवर किया, क्योंकि 1820 में हैंस ओरस्टेड ने ये डिस्कवर किया था कि जब किसी वायर में से करंट गुजरता है तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। तो 1831 में माइकल फ़ैराडे ने ये डिस्कवर किया कि मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी सर्किट में चेंज हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाता है। यानी आप इन शॉर्ट ये कह लें कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट पैदा होता है। तो उधर हमने पढ़ा था 1820 में हैंस ओरस्टेड ने ये डिस्कवर किया कि करंट फ्लो करेगा तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। माइकल फ़ैराडे ने ये डिस्कवर किया कि मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड किसी सर्किट के अंदर चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से उस सर्किट या उस लूप के अंदर ईएमएफ पैदा होगी। तो सेकंड लॉ की स्टेटमेंट क्या है, आपकी बुक में लिखता है द एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल ऑफ n टर्न्स इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। मैं एक दो दफ़ा इसको फिर रिपीट करता हूँ। द एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल ऑफ n टर्न्स is equal to negative of the time rate of change of magnetic flux through it। यानी किसी कॉइल में पैदा होने वाली एवरेज इंड्यूस ईएमएफ बराबर होती है ऐसी कॉइल जिसकी टर्न्स n हो, यानी n टाइम्स ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर होती है। नेगेटिव साइन किस चीज़ को शो कर रहा है ये आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि ये पैदा होने वाली ईएमएफ इस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने से रोकती है टाइम के लिहाज से। या इसकी दूसरी स्टेटमेंट हम ये भी कहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स एक जो है वो अगर हम इसको कांस्टेंट रख लें, नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज ना करें, एक कॉइल के जितने टर्न्स हैं उनकी अगर हम स्ट्रेंथ को कांस्टेंट रख लेते हैं तो फिर कांस्टेंट को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास ये नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट आ गए। अगर n की जगह पर हमने कांस्टेंट लिख दिया, अगर कांस्टेंट को ख़त्म करें तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन करते हैं द एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। द एवरेज इंड्यूस ईएमएफ इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। तो ये फ़ैराडे का बेसिकली सेकंड लॉ हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ। फर्स्ट लॉ में ये बताता है कि जब भी किसी सर्किट कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ पैदा होगी, नहीं चेंज होगा तो ईएमएफ पैदा नहीं होगी। सेकंड लॉ उस पैदा होने वाली ईएमएफ को कैलकुलेट करने में हमें हेल्प करता है। ये मैथमेटिकल फार्मूला है जो हमने ड्राइव करना है। तो इसको समझाने के लिए वो एक एग्जाम्पल लेता है। आपके टेक्स्ट बुक में वो लिखता है कि फ़र्ज़ करें दो कंडक्टिंग रॉड्स हैं, इन दो कंडक्टिंग रॉड्स पे ये एक कंडक्टिंग रॉड ये है और दूसरा कंडक्टिंग रॉड ये है, इसके ऊपर एक तीसरा रॉड यहाँ पर रखा हुआ है। इस रॉड को मैकेनिकली हम डिस्प्लेस करते हैं, इस जगह से मूव करवा के यहाँ पर ले आते हैं। जब हम इस रॉड को इस तरफ लेकर आते हैं तो इसमें करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। सर्किट के अंदर इस डायरेक्शन के अंदर जो है वो करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। हमने पढ़ा था इस करंट की डायरेक्शन को हम एंटी क्लॉकवाइज जो है वो शो कर सकते हैं। तो ये करंट इस डायरेक्शन में फ़्लो करना शुरू कर देता है, इस डायरेक्शन में। ये मोशनल ईएमएफ के टॉपिक में भी हमने पढ़ा था कि इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होती है। अच्छा, अब ये करंट जो है वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज इसमें फ़्लो करता है। फ़र्ज़ करें ये जो
रॉड है इसकी पहली पोजीशन, इस रॉड की जो पहली पोजीशन है इधर से वो है x1, और इस रॉड को जब मूव करवा कर हम इधर से इधर लेकर गए तो इसकी पोजीशन चेंज होकर x2 आ गई। अब इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक इसने डिस्टेंस कवर किया है। आप इसको डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी है। ये इसने कवर किया डेल x। तो हम कह रहे हैं कि जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा टी टाइम के अंदर यहाँ से यहाँ तक मूव करने में इसने टाइम डेल्टा टी लिया है, और जो डिस्टेंस कवर किया है वो डेल्टा x कवर किया है। डेल्टा x को हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1, ये लिखा भी हुआ है डेल्टा x इक्वल्स टू x2 माइनस x1, क्योंकि ये बड़ी लेंथ है, इसमें से हम ये छोटे वाली लेंथ को माइनस कर देंगे। फ़र्ज़ करें, मैं समझाने के लिए बताता हूँ कि ये 10 सेंटीमीटर है और ये फ़र्ज़ करें 6 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा, ये 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 10 में से आप 6 को माइनस करेंगे, x2 में से x1 को माइनस किया तो हमारे पास डेल x आ गया ये वाला। अब एरिया के अंदर पहले इस लूप का एरिया इतना था, अब इस लूप के एरिया में जो है वो इजाफा हो गया, कितना चेंज आया, ये डेल्टा ए इसके अंदर जो है वो इजाफा हुआ इस लूप के एरिया के अंदर। तो अब हमने मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई किया। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला ये था E इक्वल्स टू माइनस VBL साइन थीटा। Here theta is the angle between velocity v and magnetic field b। यहाँ पर velocity जो है वो तो इस तरफ है चार्जेस की, ये velocity है, magnetic field inward है, यानी ये शेप बन रही है, velocity इस तरफ है, magnetic field inward है, तो एंगल कितना बन जाएगा 90 डिग्रीज का, इसलिए हमने कहा here theta is equal to 90 डिग्री। theta is the angle between velocity v and magnetic field b। theta v और b के दरमियान बनने वाला एंगल है, तो वो 90 पुट कर दिया यहाँ पर। साइन 90 पे 1 हो जाता है, तो हमने यहाँ पर लिखा चूंकि साइन 90 पे 1 है तो E बराबर आ जाएगा माइनस VBL इंटू साइन 90 की जगह पर 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ बन जाएगी E इक्वल्स टू माइनस VBL, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है और वो फाइंड करके यहाँ पर पुट करेंगे। तो वेलोसिटी बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करते हुए रॉड ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो डेल्टा x है, तो हमने लिख दिया कितने टाइम में कवर किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करवाने में जो टाइम लगा वो डेल्टा t है, तो हमने v बराबर लिख दिया डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो वो जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा था माइनस VBL, ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था माइनस VBL, इसमें हम इस वेलोसिटी की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वेलोसिटी की वैल्यू क्या थी, वेलोसिटी की वैल्यू हमने लिखी है डेल x ओवर डेल t, तो इस v की जगह पर हमने वैल्यू पुट की, ये नेगेटिव का साइन वैसे शो किया और v की जगह पर डेल x ओवर डेल t लिख दिया और साथ में BL था वो भी हमने लिख दिया। अब अगले स्टेप में हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया है और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि EMF बराबर है माइनस, और B को हम पहले लिख देते हैं और साथ में ये वाला डेल x उठाकर L के साथ ले आते हैं, तो इसको लिखेंगे L और साथ में ये डेल x। ये आ गया, और डिवीजन में हमारे पास क्या आ गया, डिवीजन में वही डेल्टा टी, तो वहाँ हम उसको लिख रहे हैं डेल्टा टी। ये माउस के साथ मैं लिख रहा हूँ, माउस के साथ थोड़ा लिखना मुश्किल है, राइटिंग भी ऐसी ही बनती है, पेन टैब तो नहीं है। अच्छा, अब इसमें यहाँ पर ये हमारे पास आ गया L डेल्टा x। अब L और डेल्टा x को अगर मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा A के बराबर होगा, ये हमने यहाँ पर शो किया, क्योंकि L डेल्टा x जो है ये बराबर होगा डेल्टा A के चेंज इन एरिया के। एरिया का वैसे ही फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ होती है, तो हमारे पास इस रॉड की जो लेंथ है, इस पूरे रॉड की जो लेंथ है वो तो L के बराबर है, यहाँ पर शो भी की गई है, ये देखें ये L के बराबर है, और ये हमारे पास विड्थ है इतनी जगह की डेल्टा x। तो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ और विड्थ को, तो हमारे पास इस सारी जगह का क्या आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा, ये सारा हमें एरिया आ गया, और ये एरिया हमने फाइंड कर लिया, ये बराबर किसके, डेल्टा A के बराबर है, ये वाला एरिया।
तो हमने उसी को यहाँ पे लिखा है। हमने कहा ये डेल्ट एल इंटू डेल एक्स, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, ये डेल ए के बराबर है। डेल ए क्यों लिखा, ए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये एरिया चेंज हो रहा है, तो इसलिए हमने इसके साथ डेल ए लगा दिया। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई, वैसे तो बी ए लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि एरिया चेंज हो रहा है, अगर एरिया चेंज हो रहा है तो एरिया के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, उसके साथ भी हमने डेल्टा लगा दिया। तो फाई को बी ए भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम फ्लक्स है, इसलिए हम यहाँ पर कॉस थीटा नहीं लिख रहे, इसकी वेक्टर फॉर्म भी नहीं लिख रहे, तो डेल्टा ए इंटू बी आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला। अच्छा, अब इस जगह पर इस हमने एक स्टेप बढ़ाया, हमने इस एल डेल्टा एक्स की जगह पर, ये एल डेल्टा एक्स, इसकी जगह पर हमने लिखा डेल ए, क्योंकि एल डेल एक्स ये बराबर आ जाएगा ये डेल ए के, हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये एरिया के बराबर है, चेंज इन एरिया के, इसको हम डेल ए लिख सकते हैं। इसकी जगह पे हमने डेल्टा ए लिख दिया, और इसी इक्वेशन को अब थोड़ा रीराइट करके लिखेंगे तो ये बन जाएगी हमारे पास, इस इक्वेशन को जब हम लिखेंगे तो इसमें हमारे पास ये एल डेल एक्स की जगह पर हम जो है वो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एल डेल एक्स की जगह पर डेल ए लिख देंगे। तो इस जगह पर हम डेल ए लिख रहे हैं, तो ये लिख दिया डेल ए। अब b इंटू डेल ए, तो b इंटू डेल ए ये डेल फाई के बराबर है, तो इसकी जगह पर b इंटू डेल ए की जगह पर, ये b इंटू डेल ए की जगह पर हम डेल फाई लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर हमने अगले स्टेप में क्या लिख दिया है, डेल b इंटू डेल ए, इसकी जगह पर हमने लिख दिया है डेल फाई। ये आप देख सकते हैं इधर इस स्टेप में हमने डेल फाई लिख दिया। तो आप डेल ए को राइट साइड पे लिख दें, लेफ्ट साइड पे लिख दें, मैग्नीट्यूड्स हैं, मल्टीप्लाई हो रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास आ गया ई इक्वल्स टू नेगेटिव डेल फाई ओवर डेल टी। तो ये तो था एक लूप के लिए। 2 लूप्स होंगी तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, 3 लूप्स होंगी यहाँ पर 3 लिख देंगे, 4 लूप्स के लिए 4, और n लूप्स के लिए हमने किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया, n से मल्टीप्लाई कर दिया, ई इक्वल्स टू माइनस एन डेल फाई ओवर डेल टी। तो ये हमने प्रूव करना था। तो हमने अब इसको हम डिफाइन किस तरह करेंगे, द एवरेज EMF induced in a conducting coil of n loops is equal to negative of the rate at which magnetic flux through the coil is changing with time. तो average EMF induced in a coil of n turns या n loops is equal to negative of the rate at which magnetic flux changing through it with time. तो ये हमने इसको प्रूव कर दिया, और उसके साथ वो कह रहा है ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है, पैदा होने वाली EMF जो है इस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने से रोक रही है। कैसे रोक रही है ये अगले पेज पे इसने लिखा है, लेकिन रोक कैसे रही है हम उसको डिस्कस करेंगे। देखें यहाँ पर ये हमारे पास हमने कहा करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मैंने इधर शो भी किया है, कल भी मैंने बताया था ये इमोशनल EMF के टॉपिक में। करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये एक फार्मूला हम पढ़ के आए हैं पिछले टॉपिक्स के अंदर, F इक्वल्स टू IL क्रॉस B, IL क्रॉस B, ये फार्मूला हमने फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर के नाम से ये फार्मूला हमने पढ़ा था। अब इसमें अगर वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे, इनके ऊपर वेक्टर के साइन दे दें, I के ऊपर भी, L के ऊपर भी और B के ऊपर भी। हाँ, बार ब्रैकेट से शो करना चाहें तो वो भी शो कर सकते हैं, IL क्रॉस B। अब ये IL क्रॉस B तो हमारे पास आ गया। अब इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? डायरेक्शन का रूल ये है कि जो राइट हैंड का थंब है वो करंट की डायरेक्शन में है, तो करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है। यहाँ पर कर्सर को देखें, इस कंडक्टर में करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है, तो करंट अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो इनवर्ड है। पाम के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी। हम इस रॉड को मैकेनिकली इधर लेके जा रहे हैं, लेकिन ये जो फोर्स लग रही है वो इसको इधर लग रही है, तो वो कह रहा है कि ये जो फोर्स है ये क्यों पैदा हुई, ये EMF की वजह से पैदा हुई। EMF ने करंट को फ्लो करवाया और करंट के फ्लो करने की वजह से फोर्स लगी, और वो फोर्स जो इस डायरेक्शन के अंदर लग रही है, इस डायरेक्शन के अंदर जो फोर्स लग रही है, ये फोर्स इस रॉड को इधर जाने से रोक रही है, क्योंकि इस रॉड के इधर मूव करने की वजह से ही तो इधर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था।
तो यानी हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कहते हैं कि ये जो ईएमएफ है जो इंड्यूस हो रही है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने से रोकती है। जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है ये इस मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने से रोक रही है। तो यही फैराडे लॉ था। इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिएगा, बहुत इजी है, बहुत ही आसान टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और बिस्मिल्लाह फिज़िक्स यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बर वक्त जो है जितने भी टॉपिक्स अपलोड नए हो रहे हैं, नए लेक्चर आ रहे हैं, वो आपको उनका बर वक्त पता चल सके। अल्लाह हाफ़िज़।